दोस्तों, रूस ने यूरोप को भी घेरे में ले लिया। यूरोप पर भी खतरे की घंटी लटकने लगी। रूसी फौज ने यूक्रेन की शरक काट दी, जबकि दूसरी जानिब रूसी फौज ने यूरोपियन मुल्क पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ यूक्रेन की फौज की जानिब से हमला करते हुए किन अहम तरीन इलाकों पर कब्जा कर लिया गया है, इसकी तफसील भी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, रूसी फौज इस वक्त जमीन, समंदर और हवाई रस्तों से तबाहकुन हमलों के जरिए यूक्रेन के अहम तरीन इलाकों को कब्जे में ले रही है। रूसी अफवाज इस वक्त दारुल हुकूमत कैफ के इर्द गिर्द पहुंच चुकी है और उसने कैफ का मुहासरा कर रखा है। हमने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मिले हैं और उन्होंने जंगबंदी के हवाले से बातचीत की है। लेकिन आपको ये बताते चलें कि वो तमाम बातचीत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है, क्योंकि रूस ने उसके बाद मजीद इलाकों पर कब्जा कर लिया है। यहाँ आपको ये बताते चलें कि मारियोपोल शहर, जो कि बंदरगाही शहर है, वहां पर रूसी फौज का मुकम्मल तौर पर कब्जा है। रूसी फौज ने थोड़ी देर के लिए जंगबंदी की और कहा कि मुकामी लोग जो निकलना चाहते हैं वो निकल जाएं। शहरियों को मारियोपोल के 3 मकामात के तयशुदा रास्ते इस्तेमाल करते हुए निकल जाने का कहा गया और कहा गया कि इन्हेला अपनी निजी गाड़ियों के जरिए किया जा सकता है, लेकिन उन्हें रेड क्रॉस की क़यादत में जाने वाले काफिले की बसों के पीछे चलने की हिदायत की गई है। लेकिन आपको ये बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज भी रूस की जानिब से आर्जी जंगबंदी की गई थी, लेकिन यूक्रेन के इंतहा पसंदों ने गैर मुल्की शहरियों को निकालने से रोक दिया था और उसमें पाकिस्तानी वफ्द के कुछ लोगों को जदुकोब भी किया गया, जिसकी वजह से वो निकलने में नाकाम रहे थे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से यह बयान भी दिया गया था कि यूक्रेन गैर मुल्कियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ आपको ये बताते चलें कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जंग में यूरोप की तमाम सिक्योरिटी ढांचे को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का तहैया कर लिया है। जो हालिया कार्रवाइयां सामने आ रही हैं, उससे पता चल रहा है कि रूस एक कदम भी पीछे हटने वाला नहीं। अब यूक्रेन के सदर ने अमेरिका और मगरबी ममालिक को अपने तमाम हालात वाक़यात बताते हुए बेबसी का इजहार कर दिया है। क्या वो मजीद रूस का मुकाबला नहीं कर पाएंगे? यूक्रेनी वज़ीर खारजा ने मोदी से भी जंग रुकवाने के लिए राब्ता किया है। और दोस्तों, भारत की पोजीशन का आपको ऑलरेडी पता है कि क्वाड ममालिक के इत्तेहाद के अंदर रूस मुखालिफ जंग का हिस्सा बनने के बाद उसकी पोजीशन काफी ज्यादा वीक हो गई है। लिहाजा वो तो इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। हालांकि उसके अपने 15 से 20 शहरी वहां पर बुरी तरह फंसे हुए हैं और उन्हें वहां से निकालने में भी कामयाब नहीं हो रहा। जंगबंदी के हवाले से वो रूस के साथ क्या बातचीत कर सकता है? यहाँ आपको बताएं कि अब अमेरिकन की जानिब से एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है और कहा गया है कि रूस ने एक यूरोपीय मुल्क पर अमली तौर पर खामोशी से कब्जा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, रूसी अफवाज जो अपने इत्तेहादी मुल्क बेलारूस में जंगी मशकों के लिए दाखिल हुआ था, अब मगरबी तज्जियाकारों का कहना है कि रूस वहां पर मुस्तकिल डेरे डाल चुका है। रूसी अफवाज वहां से अब कभी भी नहीं निकलेंगे। यूं गैर महसूस अंदाज में रूस ने अपने हमसाया मुल्क बेलारूस, जो कि एक यूरोपीय मुल्क है, उस पर अमली तौर पर कब्जा कर लिया है। याद रहे कि इस वक्त बेलारूस की फौजें भी रूसी फौज के साथ मुकम्मल तौर पर यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर नेटो या मगरबी इत्तेहादियों की जानिब से मिलकर रूस के साथ जंग की गई तो बेलारूस ने रूस के कदम से कदम मिलाकर मगरबी ममालिक के साथ जंग का ऐलान कर रखा है। आपको ये बताएं कि हालिया कुछ दिनों के दौरान रूस की अफवाज की एक बड़ी तादाद और एटमी हथियारों की भी बड़ी तादाद बेलारूस में मुंतकिल की जा चुकी है। अब अमेरिका और मगरबी ममालिक को तशवीश लाहक हो गई है कि जिस तरह से यूरोपीय मुल्क पर रूस ने गैर महसूस अंदाज में कब्जा कर लिया, उसके बाद यूक्रेन भी उसके कब्जे में आ जाएगा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता साबिक सोवियत रियासतों को अपने साथ मिलाकर रूस वो गेम खेलने जा रहा है जिसकी प्लानिंग व्लादिमीर पुतिन गुज़िश्ता 10 सालों से कर रहे हैं, और वो गेम है ग्रेटर सोवियत यूनियन का दोबारा से क़याम। दोस्तों, अब ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि 3000 अमेरिकी फौजी यूक्रेनी फौज के शाना बशाना रूस के खिलाफ लड़ने के लिए पहुंच रहे हैं। इसमें मुमकिन तौर पर ब्लैक वाटर कमांडोज भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका की जानिब से उन्हें आम शहरी बताया जा रहा है। इसराइलियों की एक बड़ी तादाद वहां पर पहुंच चुकी है और जो मुल्क से फरार हो गए थे उनकी तकरीबन 62,000 के करीब तादाद भी वापस यूक्रेन पहुंच चुकी है यूक्रेनी फौज का साथ देने के लिए। यूं आप समझ सकते हैं कि यूक्रेनी फौज को कमक के तौर पर 1 लाख फौजी जवानों की कमक पहुंच चुकी है। दूसरी जानिब रूसी फौज ने अब हतमी जंग लड़ते हुए कम से कम नुकसान करने की पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए कैफ के करीब एक हाइड्रो पावर प्लांट को निशाना बनाकर तबाह कर दिया है, जिससे यूक्रेनी दल हुकूमत कैफ को बिजली की फ्राहमी बहुत हद तक मुतासिर हो चुकी है। रूसी फौज की जानिब से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो कार्रवाइयां की जा रही हैं, उनमें हमलों के साथ साथ सप्लाई लाइन को कट करना, इलेक्ट्रिसिटी के निजाम को मुअत्तल करना
और यूक्रेन के एटमी पावर प्लांट पर कब्जा भी शामिल है। कुछ खबरें ये भी मिल रही हैं कि रूस अब यूक्रेन के तीसरे एटमी प्लांट पर भी कब्जा करने वाला है। रूसी अफवाज उसके इर्द गिर्द गुमसान की लड़ाई लड़ रही है और यूं लग रहा है कि अगले चंद घंटे में रूसी फौज का तीसरे एटमी प्लांट पर भी कब्जा हो जाएगा। रूस अब मुकम्मल तौर पर यूक्रेन को महफूज करने के लिए अंधेरों में डुबोना चाहता है। इसी वजह से रूसी अफवाज की जानिब से ये जंगी हिकमत अमली अपनाई जा रही है कि सप्लाई लाइन और इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम अगर मुअत्तल कर दिया जाए तो फिर यूक्रेनी फौज के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा सिवाय हथियार डालने के। और इसी पॉलिसी पर अमल पैरा होकर अब रूसी फौज आगे बढ़ रही है। आपको बताते चलें कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बायस जर्मनी तक गैस पाइपलाइन के मंसूबे नोस्ट्राडम 2 की मंजूरी का अमल रोक दिया गया है, जिसके बायस यूरोप में गैस की कीमतों में इजाफा हो चुका है और यूरोप शदीद तरीन बहरान का शिकार हो गया है। यूरोपीय यूनियन में शामिल ममालिक की तेल की दरामदात का 1/4 हिस्सा यानी 25%, जबकि गैस की दरामद का लगभग 50% रूस से आता है। दोस्तों, इन अदद-ओ-शुमार को सामने रखते हुए इन हदशात का इजहार किया जा रहा है कि आलमी ताकतों की जानिब से रूस के खिलाफ उठाए गए इक़दामात के जवाब में रूस अपने गैस और तेल की सप्लाई दुनिया को महदूद कर सकता है। रूस यूरोपीय यूनियन की दरामद होने वाली मजबूरी कुदरती गैस का लगभग 40% फराहम करता है, जबकि बाकी की तलब 60% नॉर्वे और अलजायर से पूरी की जाती है। दोस्तों, रूस अहम पाइपलाइनों के जरिए यूरोप को गैस की फराहमी करता है, जैसे कि नोस्ट्राडम 1 या माल यूरोप और ब्रोजरहुड से। दोस्तों, रूस और दीगर ममालिक में यूरोपीय यूनियन से आने वाले गैस को इलाकाई जहीरा करने वाले मराकज में जमा किया जाता है और फिर पूरे बराआज़म यूरोप में पहुंचाया जाता है। अब अमेरिका की जानिब से तो रूस को महदूद करने और उस पर मुसीबतें ढाने के लिए उस पर पाबंदियां लगाएगी, लेकिन खुद उसके मगरबी इत्तेहादी ही इस वक्त मुसीबत में फंस चुके हैं। यूरोप में एनर्जी का शदीद तरीन बहरान आने वाले दिनों में मजीद तबाहकुन सूरत हाल इख्तियार कर सकता है, जिससे मगरबी ममालिक को काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। रूस को शायद इतना नुकसान ना हो जितना मगरबी ममालिक को होगा। इसी वजह से अब नेटो इत्तेहाद की काफी ममालिक की जानिब से रूस के खिलाफ होने वाली मुमकिन जंग में हिस्सा लेने से इज्तनाब बरतने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि रूस ने अपना यह हथियार यूरोप के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया तो आने वाले कुछ अरसे में शायद यूरोप पर हमला करके उसे तबाह करने की जरूरत ही ना रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।